जब प्यार और खौफ एक साथ मिल जाए तब एक रात सब कुछ बदल सकती है। आर्या और अयान की कहानी में पहला ट्विस्ट देखने के लिए तैयार हो जाइए। अयान पहली बार दिल्ली आया था जॉब के इंटरव्यू के लिए। भीड़ भाड़ वाली मेट्रो, तेज ट्रैफिक और अनजाने लोग, सब उसे किसी नई दुनिया जैसा लग रहा था। उस दिन मेट्रो में अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर अटक गई। वो सफ़ेद कुर्ती में, हवा में उड़ते बाल और आंखों में कुछ गहरा सा दर्द छुपाए हुए। अयान की सांस जैसे रुक गई। वो लड़की सीट के पास खड़ी थी और मोबाइल में किसी का पुराना मैसेज बार बार पढ़ रही थी, जैसे ये उसका रोज का रिवाज हो। मेट्रो जोर से झटकी और लड़की लड़खड़ा गई। अयान ने तुरंत हाथ पकड़कर संभाल लिया। आप ठीक है? अयान ने हड़बड़ाते हुए कहा। लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, भरोसा और टूटे हुए दिल की कहानी सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, उसने हल्की सी मुस्कान देकर कहा, पर वो मुस्कान भी अधूरी थी। अयान कुछ कह पाता उससे पहले स्टेशन आ गया और लड़की उतर गई। पर जाते जाते उसने अयान की तरफ एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे कहना चाहती हो, कहानी यही खत्म नहीं होती। अयान उसे देखता रह गया। उसका दिल आज अजीब तरह से भारी हो गया था। क्यों? वो खुद भी नहीं जानता। पर उसे नहीं पता था कि जिस लड़की से आज उसकी पहली मुलाकात हुई है, उसी लड़की की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और वो लड़की आर्या एक ऐसे सच में फंसी हुई थी जिसके बारे में अयान सोच भी नहीं सकता था। अयान इंटरव्यू देकर वापस निकल ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, आप? वो मुड़ा। सामने आर्या खड़ी थी। आज वो कल वाली लड़की से बिल्कुल अलग लग रही थी। कल की थकी टूटी हुई आर्या की जगह आज एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल लड़की थी, काले फॉर्मल्स में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में वही छुपा हुआ दर्द। आप मेट्रो में थे ना? थैंक्स फॉर येस्टरडे, आर्या ने कहा। अयान थोड़ा शर्मा गया। अरे कुछ नहीं, बस टाइम पर पकड़ लिया। दोनों हल्का सा हंस दी। माहौल थोड़ी देर के लिए आसान हो गया। आप यहाँ? अयान ने पूछा। मैं यही एचआर हूँ। आपका इंटरव्यू मेरी ही डिपार्टमेंट में था, आर्या ने बताया। अयान चौंक गया। ओहो, तो मेरा रिजल्ट? आर्या मुस्कुराई। रिजल्ट तो आएगा, लेकिन एक बात बता दूं, आप अच्छे थे। अयान ने पहली बार आर्या की मुस्कान को ध्यान से देखा। वो मुस्कान जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही दर्द से भरी भी। ठीक उसी समय अचानक एक लड़का वहां आ पहुंचा। आर्या, मैंने कहा था तुम्हें लेने मैं खुद आऊंगा, लड़का अयान को घूरते हुए बोला, जैसे उसकी मौजूदगी उसे पसंद न आई हो। आर्या थोड़ी असहज हो गई। अयान, ये कबीर है, मेरा दोस्त। लेकिन कबीर की आंखों में दोस्ती नहीं, कब्जा झलक रहा था। चले? कबीर ने सख्ती से कहा। आर्या ने बस एक छोटी सी नजर अयान की तरफ डाली, जैसे कहना चाहती हो, मैं ठीक नहीं हूं लेकिन कह नहीं सकती। और वो दोनों वहां से चले गए। अयान वही खड़ा रह गया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान चल पड़ा। कौन है ये कबीर? क्यों आर्या उसके साथ असहज थी? पर क्या वो जिस सच को छुपा रही है वो इस लड़के से जुड़ा है? अयान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी मुलाकात एक ऐसे खेल का हिस्सा बनने वाली है जिसमें मोहब्बत भी होगी और बड़ा धोखा भी। 3 दिन बाद सुबह सुबह अयान को एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट लाइन पढ़कर उसका दिल जोर से धड़क उठा। कंग्रेचुलेशंस, you're सेलेक्टेड। अयान खुशी से उछल पड़ा। दिल्ली में जॉब मिलना आसान नहीं था, लेकिन उसे मिल गई। वो जल्दी से तैयार हुआ और पहले दिन ऑफिस ज्वाइन करने पहुंचा। जैसे ही रिसेप्शन में एंट्री की, उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, वेलकम मिस्टर अयान। अयान ने मुड़कर देखा। आर्य सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज वो और भी सुंदर और पहले से ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। कॉन्ग्रेट्स फॉर द जॉब, आर्या ने कहा। थैंक्स, पर मुझे नहीं पता था कि आप ही मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस संभालेंगी। अयान ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, कभी कभी किस्मत हमें बिना पूछे पास ले आती है, आर्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अनबोला इशारा था, जैसे वो खुद भी नहीं चाहती थी कि अयान उसकी जिंदगी में आए, पर किस्मत ला रही थी। ऑफिस टूर के दौरान आर्या उसे पूरा ऑफिस दिखा रही थी, पर अयान ने नोटिस किया, जब भी उसका फोन बजता वो डर जाती। एक बार तो कॉल देखकर उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। अयान से छुपाने की कोशिश में उसने फोन जेब में रख लिया।
सब ठीक है? अयान ने धीरे से पूछा। आर्या ने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है, बस काम थोड़ा ज्यादा है आजकल। पर अयान समझ चुका था ये झूठ था। अयान कैंटीन में अकेला बैठा था जब अचानक दो लड़कियां उसके पास बैठकर धीरे धीरे बात करने लगी। सुना है आर्या मैम की लाइफ में किसी कबीर नाम का लड़का है। हाँ, वो उसे कहीं जाने नहीं देता, हर चीज कंट्रोल करता है। बेचारी परेशान रहती है। और सुना है कुछ महीनों पहले उसके साथ कोई बड़ा हादसा भी हुआ था। कौन सा हादसा? अयान के हाथ से चम्मच गिर पड़ता है। लड़कियां चौंक गईं। एक बोली, हमें भी नहीं पता, पर सुना है आर्या मैम उस हादसे के बाद बहुत बदल गई हैं। उसके बाद वो दोनों चली गई, पर अयान के मन में एक नया तूफान उठ चुका था। क्या ये हादसा कबीर से जुड़ा है? और आर्या जो मुस्कुराहट दिखाती है, क्या वो बस एक नकाब है? अयान अब सिर्फ आर्या के लिए एक नया कर्मचारी नहीं था, वो उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका था। और अभी असली मोड़ आना बाकी था। शाम हो चुकी थी, ऑफिस धीरे धीरे खाली हो रहा था। अयान अपना बैग लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि उसने देखा आर्या पार्किंग एरिया की तरफ तेज कदमों से जा रही है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अयान ने सोचा शायद वो जल्दी में है, पर तभी एक काली कार जोर से उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और कबीर गुस्से से बाहर निकला। आर्या, मैंने कहा था ना, तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। आर्या सहम गई। चारों तरफ लोग खड़े होकर देखने लगे, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अयान भी थोड़ा दूर खड़ा सब देख रहा था, पर अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। कबीर प्लीज, ये ऑफिस है, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी। कबीर ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। आर्या दर्द से कराह उठी। अयान खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा। एक्सक्यूज मी, हाथ छोड़िए उसका। कबीर ने मुड़कर घूरा। तुम बीच में मत पड़ो, ये मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड का मामला है। आर्या ने तुरंत कहा, कबीर, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू से आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड एनी मोर। कबीर के चेहरे की रक्तिमा बढ़ गई। तुम मेरी हो, समझी? और हमेशा रहोगी, क्योंकि तुम भूल गई हो कि हमारे बीच क्या हुआ था। यह कहते हुए कबीर की नजर अयान पर अटकी, जैसे कोई सिंहासन पर बैठे राजा को चुनौती मिल गई हो। और तुम दूर रहना इससे। ये लड़की जितनी दिखती है उतनी मासूम नहीं है। वो आर्या को खींचने ही वाला था कि आर्या जोर से चिल्लाई, कबीर प्लीज छोड़ो, तुम फिर से वही करोगे, फिर से मुझे चोट पहुंचाओगे। उसकी आवाज टूट गई, कंपकंपी साफ महसूस हो रही थी। कबीर एक सेकंड को रुका, फिर हंस पड़ा। तुम्हें जितनी चोट लगी है वो अब तक किसी को नहीं पता, और अगर इस लड़के ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो सबसे पहले इसे पछताना पड़ेगा। कबीर ने आर्या की कलाई छोड़ी और कार में बैठकर तेजी से निकल गया। आर्या वही फुटपाथ पर बैठ गई, रो पड़ी। अयान उसके पास गया। आर्या, आप ठीक है? आर्या ने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आंखों में वो स्ट्रांग लड़की नहीं थी, एक टूटी हुई आत्मा थी। धीरे से बोली, अयान, मेरी जिंदगी से दूर रहना। कबीर कोई साधारण लड़का नहीं है, वो खतरनाक है। और जो कुछ हमारे बीच हुआ था, अगर तुम जान गए तो शायद तुम भी मुझे गलत समझोगे। अयान ने पहली बार महसूस किया कि ये कहानी प्यार की नहीं, एक गहरे अंधेरे की तरफ ले जा रही है। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। कौन सा सच छुपा है आर्या और कबीर के बीच, और क्यों आर्या खुद को दोषी मानती है? इसका जवाब अब जल्द ही सामने आने वाला था। अगली सुबह ऑफिस में माहौल कुछ अलग ही था। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। किसी के चेहरे पर आश्चर्य, किसी पर डर और किसी पर सहानुभूति। अयान जैसे ही अंदर पहुंचा, 2-3 लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, यही है वो लड़का, कल पार्किंग में हुआ था कुछ। लेकिन अयान का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, आर्या। वो अपनी केबिन में अकेली बैठी थी, सामने रखी फाइल को सिर्फ घूर रही थी। लग रहा था वो रात भर सोई ही नहीं। अयान ने हिम्मत करके धीरे से उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया। आर्या ने ऊपर देखा, आंखें सूजी हुई, पर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान। गुड मॉर्निंग अयान, कहिए, मैं बस आपसे पूछना चाहता था कि आप ठीक हैं? कल, आर्या ने बात काट दी, प्लीज कल की बात भूल जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। अयान चुप रहा।
वो दिखाना चाहता था कि वो साथ है, लेकिन दबाव भी नहीं डालना चाहता था। उसी समय एक मेल की पिंग ने चुप्पी तोड़ दी। आर्या ने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सख्त हो गया। अयान ने नोटिस किया ईमेल का सब्जेक्ट था लीगल नोटिस रिगार्डिंग द केस कबीर मल्होत्रा और आर्या शर्मा। अयान के दिल की धड़कन बढ़ गई। आर्या ने जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी। लेकिन अब अयान का शक सच के करीब पहुंच चुका था। सबको अचानक एक मीटिंग में बुलाया गया। कमरे में तनाव का माहौल था। एचआर हेड ने फाइल खोलते हुए कहा, हमें यह बताना आवश्यक है कि कुछ महीनों पहले हमारी कर्मचारी आर्या शर्मा एक गंभीर कोर्ट केस में शामिल रही है और वो केस उनके एक्स पार्टनर कबीर मल्होत्रा से जुड़ा हुआ है। अमरा शांत हो गया। सबकी निगाहें आर्या की तरफ घूम गईं। आर्या का चेहरा लाल पड़ चुका था। वो शर्मिंदा नहीं थी, डरी हुई थी। एचआर आगे बोला, हम यह स्पष्ट कर दें कि कोर्ट ने आर्या को दोषी नहीं माना है। वो एक विक्टिम थी, लेकिन केस अभी बंद नहीं हुआ है। कबीर ने हाल ही में कंपनी को धमकी भरे मेल भेजे हैं। अयान के दिमाग में बिजली सी कौंधी। यानी कबीर आर्या का पीछा कर रहा है और उसे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। मीटिंग खत्म हुई तो हर कोई बाहर निकल गया, सिवाय अयान के। वो आर्या के पास गया। आर्या, अब तो साफ है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। कबीर क्या करने की कोशिश कर रहा है? आर्या की आंखें भर आई। उसने नीचे देखते हुए कहा, अयान, मेरे और कबीर के बीच सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं हुआ था। हमारे बीच एक ऐसी रात गुजरी थी जिसने सब बदल दिया। अयान का दिल डूब गया। कैसी रात? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्या की आवाज कांप रही थी। वो रात जहां मैंने कबीर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे ही गुनहगार बना गया। अयान सन्न रह गया। कौन सा सच था जिसने आर्या की जिंदगी उजाड़ दी और जो आज तक कोर्ट में चल रहा है? यह सच अब सामने आने ही वाला था। आर्या धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल को फिर से चीर रहा हो। 2 साल पहले बरसात की एक रात थी। सब कुछ उसी रात से शुरू हुआ था। अयान चुपचाप सुन रहा था। आर्या ने अपनी नजर खिड़की पर टिका दी, मानो अतीत का तूफान फिर से उसके सामने खड़ा हो गया हो। 2 साल पहले आर्या और कबीर तब एक रिश्ते में थे। कबीर हैंडसम, अमीर और प्रभावशाली था, पर अंदर से बहुत असुरक्षित। वो आर्या को बहुत प्यार करता था, पर उसी प्यार में उसकी पागलपन और जुनून भी छुपा हुआ था। उस रात दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे। तेज बारिश, अंधेरा और सुनसान सड़क। कबीर कार चला रहा था, बहुत तेज और बहुत गुस्से में। तुमने आज उसे क्यों हंसकर देखा? कबीर चिल्लाया। आर्या डरते हुए बोली, कबीर, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, बस। लेकिन कबीर ने शराब पी रखी थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे जैसी लड़कियां। आर्या ने उसका हाथ हटाया। कबीर, स्टॉप, कार धीमी करो। पर कबीर और भाग गया। उसने स्टीयरिंग एक झटके से मोड़ा और कार फिसलकर एक पेड़ से जोरदार टकरा गई। धड़ाम। शायद कुछ सेकंड या कुछ मिनट, आर्या को नहीं पता। होश आया, वो बाहर सड़क पर गिरी थी। सिर से खून बह रहा था। बारिश उसके खून को धुलती जा रही थी। कबीर बेहोश कार में फंसा था। आर्या ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और आखिरकार कबीर को बाहर निकाल लिया। पुलिस थोड़ी देर बाद पहुंच गई और यहीं से सबसे बड़ा मोड़ आया। पुलिस ने फाइलों में, रिपोर्ट में सब कुछ उलट कर रख दिया, क्योंकि कबीर के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा कार आर्या चला रही थी। आर्या स्तब्ध रह गई। नहीं सर, कार कबीर। लेकिन पुलिस के सामने कबीर के परिवार ने झूठ बोलकर सारा दोष आर्या पर डाल दिया। कहा गया आर्या शराब पीकर कार चला रही थी। एक्सीडेंट उसी ने किया। कबीर को चोट उसकी वजह से लगी। आर्या को पहली बार लगा दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। मैंने उसे बचाया था और उसी ने मुझे गुनहगार बना दिया, आर्या रोते हुए बोली। अयान का खून उबल गया। लेकिन कबीर ने ऐसा क्यों किया? आर्या ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कबीर मुझसे शादी करना चाहता था और जब मैंने मना किया, उसने मुझे सबके सामने गुनहगार बनाने की ठान ली। उस हादसे के बाद मैंने खुद को साबित करने के लिए 2 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, अयान। अब अयान समझ चुका था कि क्यों कबीर आज भी आर्या को छोड़ नहीं पा रहा। वो उससे प्यार नहीं,
काबू करना चाहता था और अब अयान भी इस लड़ाई में शामिल हो चुका था। शाम का समय था। ऑफिस के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अयान के मन में अब भी आर्या की बातें तूफान की तरह घूम रही थी। वो पार्किंग में अपनी बाइक के पास पहुंचा तो उसने देखा सीट पर एक मुड़ा हुआ कागज रखा है। पहले उसे लगा किसी ने गलती से रखा होगा, लेकिन जैसे ही उसने कागज खोला उसकी सांसें रुक गईं। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दूर रहो आर्या से, नहीं तो अगला निशाना तुम हो। अयान सन्ना खड़ा रह गया। कोई सिग्नेचर नहीं, कोई नाम नहीं, बस धमकी। लेकिन उसे पता था ये किसने भेजा है। उस पल उसे एहसास हुआ अब वह सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस खतरनाक कहानी का हिस्सा बन चुका है। उसी समय आर्या ऑफिस से बाहर निकली और अयान को जोर से अपनी तरफ घूरते देखा। क्या हुआ? आर्या ने चिंतित होकर पूछा। अयान ने खत उसकी तरफ बढ़ाया। आर्या की आंखें डर से फैल गई। ये कबीर ने किया होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। अयान ने धीरे से पूछा, आर्या क्या वह सच में इतना खतरनाक है? आर्या ने सिर हिलाया। कबीर सिर्फ पॉजेसिव नहीं है, वह अपनी हार मान ही नहीं सकता। और जब बात मेरे इनकार की आती है वह पागल हो जाता है। अयान ने खत सीने में दबा लिया। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, तुम अकेली नहीं हो। आर्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार डर से ज्यादा भरोसा उसकी आंखों में था। लेकिन उसी क्षण अचानक एक बाइक तेज रफ्तार से उनकी ओर आई, इतनी तेज कि अयान के पास रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं था। बाइक साइड से गुजरती हुई अयान को हल्का सा टच करके निकली, जैसे डराने की कोशिश की गई हो। बाइक पर बैठे लड़के ने हेलमेट के अंदर से एक झलक आर्या की ओर दी और फिर हवा में गायब हो गया। आर्या की चीख निकल गई। अयान, तुम ठीक हो? अयान बाल बाल बचा था, पर अब ये तय हो गया था। ये खेल सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं रहेगा। किसी ने साफ साफ बता दिया था कि खतरा सिर्फ लिखे शब्दों में नहीं बल्कि उनके चारों तरफ घूम रहा है। अयान ने दांत भींचते हुए कहा, ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है आर्या, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान। अयान, तुम नहीं जानते इस लड़ाई में उतरना कितना खतरनाक है। अयान ने धीरे से कहा, जानना नहीं चाहता, बस इतना पता है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और पहली बार आर्या ने अयान का हाथ थाम लिया। उस रात जब सब सो रहे थे, एक ऐसा पल आया जिसने कहानी को पूरी तरह पलट दिया। अगर आप रोमांस, सस्पेंस और ट्विस्ट वाली स्टोरी पसंद करते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताइए, क्या आप जानते थे कि ये स्टोरी ऐसे ट्विस्ट लेगी? और अगर आपको लगा कि कहानी यहीं खत्म होती है तो संभल जाइए, पार्ट 2 में खेल पलटने वाला है। एक ऐसा सच सामने आएगा जो सबको हिला देगा। पहला पार्ट देखा है तो दूसरा बिल्कुल मत छोड़ना। The end।